राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाने का आज आखिरी दिन है। विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थकों का नाम मतदाता सूची से कटवाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। आइए सुनाते हैं प्रेस वार्ता कर उन्होंने क्या कहा। वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इल्लीगल रूप से दिए जा रहे हैं और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लग ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड नो ब्लग एप्लीकेशन शैल बी साफ लिखा हुआ है। और पैरा 3(13) 9B(3) BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960 रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस देकर के और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पैच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने ऑन रिकॉर्ड है ये चीज कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहां पर प्रदेश में हुई उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो। बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है। और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। परसों ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। और आज मेरे यहां पे जो है बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास हैं, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन देके गए भाई? कहां से आ गए फार्म? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। नियम कहता है अगर 5 से ज्यादा अगर फार्म कोई जुड़ता है तो खुद जो है निर्वाचन अधिकारी उसकी एक एक फॉर्म की जांच करेगा शपथ के साथ, फिर उसको जोड़ने का और काटने का काम करेगा। या 5 तो छोड़िए, 500 नाम एक एक व्यक्ति काटने का दे रहा है। तो क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? ये आम जनता के निर्वाचन को चुनौती नहीं है? इस प्रकार से तो ये लोग धांधली करेंगे। फिर बिना मोबाइल नंबर के
एक भी फोरम के अंदर जिसका नाम कटेगा उसका मोबाइल नंबर नहीं है। कानून कहता है कि आपको मोबाइल नंबर डालने जरूरी है, आप उसमें मोबाइल नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही सरकारी अफसरों को चेताते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि संविधान के अनुरूप काम करें। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको भी किसी न किसी दिन कानून का सामना करना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जनतन 24 न्यूज।